कंप्यूटर इंटरनेट में सर्वर क्या है, सर्वर का वर्क क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक्चुअल में अभी आप यहां सामने देख पा रहे होंगे एक सर्वर का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये सर्वर का डायग्राम बना हुआ है। ये सर्वर का काम क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सर्वर क्या होता है, सर्वर के बारे में अगर आप जानेंगे तो सर्वर एक हेड कंप्यूटर को कहा जाता है, यानी सर्वर हेड कंप्यूटर को कहा जाता है और इसका काम जितने भी कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये सारा आपका कंप्यूटर है और ये सारा कंप्यूटर को अगर यहां से सर्वर से जोड़ दिया जाए तो ये एक तरह का क्या बन जाएगा, आपका हेड कंप्यूटर कहलाएगा। और ये क्या करता है कि जो भी इससे जुड़ता है इन कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करना, ये सर्वर का काम है। ये जितने भी कंप्यूटर, जैसे हम लोग जो कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो मान लीजिए जितने भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, ये अगर इनको कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना होता है तो इसके लिए किसी ब्राउजर का मदद लेते हैं, यानी किसी ब्राउजर की मदद से सर्वर से जुड़ते हैं। एक्चुअल में अगर आप google.com ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, याहू ओपन करते हैं, तो एक्चुअल में आप किसी सर्वर से जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो गूगल एक क्या है, एक सर्वर है, याहू एक सर्वर है, फेसबुक एक सर्वर है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग उसको वेबसाइट भी कहते हैं, लेकिन सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम लोगों तक क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारे डिवाइस तक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है कि इन सारे कंप्यूटर को अगर हम एक कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो ये कंप्यूटर मेरा हेड कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, और हेड कंप्यूटर का काम क्या है कि जो भी इससे जुड़ा होता है उन सबको सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब समझिए कि यहां से ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, इतने सारे कंप्यूटर को, ये तो एग्जांपल में कुछ कंप्यूटर बना है, ऐसा एक्चुअल में लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपका सर्वर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इतने सारे कंप्यूटर को अगर हम सर्वर से जोड़ना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, तो इस कारण से क्या होता है कि वायरलेस भी जोड़ा जाता है। तो ये डायग्राम में हम आपका वायर के साथ कनेक्शन अगर करते हैं तो देखिए इतने सारे कंप्यूटर को हम सर्वर से नहीं जोड़ सकते, सर्वर में उतना सारा स्लॉट ही नहीं होगा जो कि हम इतने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके, उतने सारे केबल को जोड़ सके। तो क्या होता है, इस बीच में एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है हब। ठीक है, यानी हब क्या है, हब इज अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस। हब एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है और इसका उपयोग होता है कनेक्ट मल्टीपल केबल्स, है ना, इसका जो उपयोग होता है मल्टीपल केबल को जोड़ने के लिए। तो जब भी इन सारे कंप्यूटर को सर्वर से जोड़ना होता है तो हम इन कंप्यूटर को हब से जोड़ते हैं। ठीक है, इन सारे कंप्यूटर को किससे जोड़ते हैं, हब से जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि इस हब को हम किससे जोड़ देते हैं, सर्वर से जोड़ देते हैं। आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि सर्वर क्या है या वर्क क्या है, इसके बाद हब क्या है, और ये जितने भी सारे कंप्यूटर जुड़े हैं इन सारे कंप्यूटर को हम लोग यहां से क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, इन सारे कंप्यूटर को क्या कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे, जो हब से जुड़ा होता है। और हब क्या है, एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है और ये क्या करता है, मल्टीपल केबल्स को कनेक्ट करता है। काम कुछ नहीं करता, बस केबल को कनेक्ट करता है और हब आपका जुड़ जाता है सर्वर से। और सर्वर क्या है, एक हेड कंप्यूटर है जो कि क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर को जो इससे जुड़ा होता है। ठीक है, और आपका सर्वर किससे जुड़ा होता है, ये सर्वर आपका इंटरनेट से जुड़ा होता है। ये जो है आपका क्या है, इंटरनेट है, क्योंकि जब तक आपका सर्वर इंटरनेट से जुड़ा नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और ये जो जुड़ता है 0101, आपको पता होगा कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है 0101 होता है, 0 और 1 के फॉर्म पे काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया कि सर्वर से हम किसी कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं और सर्वर से प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं। सर्वर से हम कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं और सर्वर से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं। और सर्वर आपका किससे जुड़ा होता है, इंटरनेट से। ठीक है, और जितने भी कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो अभी यहां पर क्या क्या चीज डिक्लेयर हुआ, तो आपका सर्वर क्या है, एक हेड कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और दूसरे कंप्यूटर जो भी इससे जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। और उतने सारे कंप्यूटर को सर्वर से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर वायरलेस होगा तो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, लेकिन वायर के साथ कनेक्शन होगा तो इतना सारा
इसमें सर्वर में नहीं जुड़ता है, इस कारण से हम लोग एक हब का यूज करते हैं। ठीक है, हब क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम है मल्टीपल केबल को कनेक्ट करने के लिए। और आपका सर्वर किससे जुड़ा होता है, इंटरनेट से, क्योंकि जब तक इंटरनेट से जुड़ा नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो अब बात रहा कि सर्वर क्या है, एक हेड कंप्यूटर है। तो जितना भी सारा डेटा, जितना भी सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो सारा आपका सर्वर पर होता है। अगर हम जैसे गूगल को ओपन करते तो आपको पता है गूगल तक पहुंचने के लिए किसी ब्राउजर का मदद लेना होगा, चाहे वो गूगल क्रोम हो। हालांकि गूगल क्रोम के बारे में आपको बता दें कि गूगल क्रोम आपका गूगल कंपनी के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट एज। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट को कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट कभी सोचा भी नहीं होगा कि गूगल उसको टक्कर दे पाएगा। यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था एक समय में, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था। ठीक है, और 2008 में गूगल क्रोम बनने के बाद अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर गूगल क्रोम है। और यहां तक कि 2021 में आपका पूरी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बंद कर देगी। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी ब्राउजर की मदद से जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे गूगल को ओपन करते हैं, फेसबुक को ओपन करते हैं, तो वो क्या करता है, फेसबुक पर जो भी स्टोर है, जो भी डेटा स्टोर है, वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हमको व्हाट इज कंप्यूटर सर्च करना है गूगल पे, तो आपको रिजल्ट देता है ना, गूगल क्या करता है, आपका डेटा देता है, आपके सामने रिजल्ट देता है। तो वो डेटा वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, तो जहां पर स्टोर होता है, जिस डिवाइस पर स्टोर होता है, उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। जैसे देखिए ना, मैट्रिक इंटर का ही रिजल्ट निकलता है, तो आप क्या करते हैं, उस समय आप अपने डिवाइस पर, यानी आपका स्मार्टफोन हो चाहे कंप्यूटर हो, आप क्या करते हैं कि काउंसिल का जो वेबसाइट होता है, जो लिंक होता है, उससे आप कनेक्ट होते हैं और इसके बाद रोल कोड, रोल नंबर की मदद से आप अपने डिवाइस पर रिजल्ट ले पाते हैं। उसी दौरान क्या होता है, कभी कभी ये भी आदमी बोलचाल में बोल देते हैं कि सर्वर लो है, इस कारण से रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो सर्वर लो क्यों है, क्योंकि उस दौरान आपका सर्वर तो एक ही होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और जितने भी क्लाइंट इससे जुड़े होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लाइंट जुड़े होते हैं उन सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्वर क्या होगा, आपका थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, उस दौरान बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो सर्वर से जुड़ते हैं और सब अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे सर्वर से जुड़ जाते हैं, इस कारण से सर्वर उस टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ऑटोमेटिक है कि अगर मान लीजिए ना कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए गोलगप्पे की दुकान में, गुपचुप की दुकान में 5 लोग अगर मिलके गए खाने के लिए, तो गुपचुप वाला क्या करता है, पहले एक एक करके देता है। लेकिन यही चीज अगर आप अकेले हैं तो सिर्फ आप ही को मिल रहा है, सिर्फ आप ही को मिला, आप खा भी नहीं पा रहे, फिर आपका अगला मिल गया। लेकिन यही 5 लोग हैं तो पहले आपको मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला। इस तरह से देखा जाए तो सर्विसेज में क्या होता है, थोड़ा सा लेट होता है, स्लो होता है। तो वैसे ही सर्वर के साथ होता है, जब बहुत सारे क्लाइंट इससे जुड़ जाते हैं, सर्वर आपका धीरे वर्क करने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ 2, 4, 5, 10, 20 कंप्यूटर अगर जुड़े तो उस समय क्या होता है, सर्वर आपका फास्ट सर्विस देता है। ठीक है, तो डेटा जिस पर स्टोर होता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं, और सर्वर आपका इंटरनेट से जुड़ा होता है, और इतने सारे कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। और अगर केबल से जोड़ा जाए तो इतना सारा केबल सर्वर से जुड़ता नहीं है, इस कारण से एक बीच में डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम हब होता है। और सर्वर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इंटरनेट में सर्वर क्या है, हब क्या है, क्लाइंट क्या है, ये आप समझे होंगे। ठीक है, और सर्वर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर की मदद से ही हम सर्वर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, और डेटा सारा स्टोर सर्वर पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।